नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे चंदौली की, जहां आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। आगे चर्चा करेंगे पाकुड़ की, जहां बिना बैंक डिटेल और ओटीपी के ठगी करने का मामला आया सामने। साथ ही बात होगी संभल की, जहां गंगा एक्सप्रेसवे की आड़ में खनन माफिया द्वारा किया जा रहा अवैध खनन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर चंदौली जनपद से है, जहां नगर निकाय चुनाव के महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। आम आदमी पार्टी ने नगर निकाय चुनाव के लिए अपना पत्ता खोल दिया है। पार्टी ने निकाय चुनाव में दमदारी से उतरने की बात कही है। नगर पंचायत चंदौली के अध्यक्ष पद के लिए आम आदमी पार्टी ने समाजसेवी पंकज सिंह की पत्नी रत्ना सिंह को काफी पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। पूर्वांचल प्रभारी अभिनव राय ने इसकी घोषणा की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? मैं अभिनव राय, मैं अभी नगर निकाय का चुनाव प्रभारी हूँ पूर्वांचल का, उत्तर प्रदेश का। और आज यहाँ पर आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम है। हम आज यहाँ पे प्रेस वार्ता करने आए हैं। यहाँ पे एक प्रत्याशी जो आप लोग के चंदौली नगर निकाय के चेयरमैन के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनकी घोषणा के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपको बहुत बताते हुए हमें खुशी होगी कि रत्ना सिंह जी जो बेहद पढ़ी लिखी एक महिला, एमए बीएड करके और शिक्षक के तौर पे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं। लंबे समय से समाज सेवी के तौर पर पूरे चंदौली क्षेत्र में, ज़िले में लंबे समय से महिलाओं पर, बच्चों पर काम कर रही हैं। उनको आज पार्टी अपने प्रत्याशी के तौर पर चंदौली के नगर निकाय चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पर घोषणा करने आई है, करती है। जो लंबे समय से काम कर रहे पंकज सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जिम्मेदारियों में बहुत लंबे समय तक रहे, और वो आज छोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और उनकी पत्नी है रत्ना सिंह जी, जिन्हें पार्टी यहाँ पर चंदौली नगर निकाय का चेयरमैन बनाने के लिए घोषणा करती है। किन मुद्दों के साथ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, तो कितना सहज लगता है उनको आप अपना पाएंगे और जनता कितना अपना पाएगी, क्या लगता है? मेरी बात हुई थी पंकज सिंह जी से भी, रत्ना जी से भी। ये लोग खुद बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम कर रहे हैं, इन्होंने खुद ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा को लेकर के, देश को, समाज को बदलने की विचारधारा को लेकर के जो आगे बढ़ रही थी, उसमें बहुत बदलाव आया है। और अब एक तरीके से राजनीति का कमर्शलाइजेशन हो गया है। जो अब इनका यही कहना है कि जो चाटुकार दलाल टाइप के लोग हैं वो भाजपा में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी का जो विकास की धारा दिल्ली में, पंजाब में बह रही है, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दवाई, जांच, इलाज, ऑपरेशन जो मुफ्त में मिल रही है, वहाँ पर महिलाओं की यात्रा मिल रही है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिल रही है, तमाम महिला सुरक्षा में CCTV कैमरा, वाईफाई मुफ्त मिल रहा है, नौजवानों के शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि मिल रही है, देश में सबसे ज़्यादा किसानों को मुआवजा प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा मिल रहा है। तो तमाम ऐसी जो योजनाएं जो दिल्ली में, पंजाब में दी जा रही हैं आम आदमी पार्टी में, वो उससे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और यहीं से चुनाव लड़ेंगे। किस तरह की उम्मीदें होंगी आपको? निकाय चुनाव में अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली थी, तो निकाय चुनाव से किस तरह की उम्मीदें हैं? निश्चित तौर पे आप सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि पिछली बार का चुनाव बाइपोलर हो गया था, और एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले के चैनपुर निवासी 40 वर्षीय राम जियावन राम अपने बेटे के साथ तेलंगाना के महिंद्रा कंपनी में बतौर मजदूरी का कार्य करते थे। ऐसे में अचानक तबीयत खराब होने के बाद तेलंगाना के एक हॉस्पिटल में इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। मौत से घबराए बेटे ने घर पर खबर कर अपने पिता की ऑपरेशन के बहाने किडनी निकालने की शंका जाहिर की, जिसके बाद किराए के एम्बुलेंस के द्वारा भभुआ सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। मामला संदेहास्पद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। पूरी जानकारी संक्षिप्त में हमें दीजिए। 7:30 बजे शाम को 13 तारीख को हमको ये घटना हमारे प्रदेश सचिव गौतम खरवार जी ने दी, और घटना के तुरंत बाद हम अपने पार्टी के राज्य प्रभारी और माननीय सांसद राम जी गौतम साहब से बात किए। बहुत व्यस्त थे, मध्य प्रदेश में पैदल यात्रा कर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमारे बात को संज्ञान में लिया, और तेलंगाना प्रदेश के प्रशासन और पार्टी, वहाँ के पार्टी जो हमारे प्रवीण
साहब अध्यक्ष हैं प्रदेश से, RS प्रवीण साहब। तो प्रवीण साहब से जो IPS हैं, IPS हैं, DGP थे, उन्होंने BRS लेकर कर नौकरी ज्वाइन की है, वो बात किए। ये डर गया प्रशासन, तो दिन भर लाश नहीं दे रहा था, ठीक कर रहा था पोस्टमार्टम का, और रात में 1:50 पर ही लाश को बाहर कर दिया अस्पताल से। और ठेकेदार चाहता था कि यही लाश को जला दिया जाए, लेकिन राम जी गौतम साहब की देन है कि ये लाश जो है एम्बुलेंस से 62,000 रुपया पे करके यहाँ आया, और बहुजन समाज पार्टी कैमूर इकाई ने भी 62,000 तेलंगाना के लोगों ने दिया, लाश भिजवाया, और 50,000 रुपया आधे पर तुरंत बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ आर्थिक सहयोग किया यार, और आगे भी उस गरीब को सहयोग करेगी और इस न्याय की लड़ाई लड़ेगी। थाना प्रभारी को हम लोगों ने कहा कि आप पोस्टमार्टम कराइए, तो 3-5 करने लगे। बाद में DSP सुनील बाबू से बात हुआ, कहा कि हम देखते हैं, तो फिर उनका फ़ोन आया। फिर DM साहब से बात हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं पोस्टमार्टम होगा, तो पोस्टमार्टम होने जा रहा है। अब क्या सच है, हमें तो डर है कि कहीं किडनी वगैरह अंग निकाल न लिया हो अस्पताल, अंग तस्करी न किया गया हो। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ से जितने मजदूर तेलंगाना में 8-10 गए हैं इस कैमूर जिला के, 5-6 तो आए हैं साथ में, उन लोगों को मजदूरी तक नहीं दिया है। और राज्य सरकार कहती है कि हम बहुत विकास कर गए, बहुत कुछ किए। यही विकास है कि बिहार का आदमी, कैमूर का आदमी या अन्य ज़िले का गरीब जो है मजदूरी करने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, नोएडा आदि जगहों में जा रहा है। राज्य सरकार जो है शुद्ध रूप से गरीबों के लिए मर चुकी है, और इस सरकार को शर्म से डूब जाना चाहिए कि वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। दैनिक मजदूरी करने के लिए गया था, कोई नौकरी करने के लिए गरीब नहीं गया था। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश पांडे, प्रवक्ता बिहार प्रदेश बसपा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ, ऑपरेशन तो कर दिए। फिर उसके बाद उधर से लौटे 3 बजे भोर में ऑपरेशन करने के बाद, तो 2 दिन मतलब अच्छा बतिया रहे थे। फिर उसके बाद वो 2 दिन के बाद फिर क्या हुआ, 12 तारीख को नाइट में जैसे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया, तो उसमें से तबीयत गड़बड़ा गया, उनका तबीयत ठीक नहीं रहा। वो मैडम बोली कि सीरियसली में है, ऐसी बोली, डॉक्टर बोलने लगा। फिर उसके बाद से 13 तारीख को नाइट में 2 दिन ऐसी बोल के 13 तारीख को नाइट में मतलब बोलिए कि डेथ हो गई। हाँ, फिर उसके बाद डेथ हो गए, तो हॉस्पिटल से बोले तुरंत अपना लाश ले जाओ, यहाँ नहीं रहना, ऐसी बोली। तो आपके किस कंपनी में काम करते थे, कहाँ रहते थे? मैं कंपनी सिकंदर हैदराबाद में काम करता था। वहाँ का कंपनी का नाम महिंद्रा शोरूम। अच्छा, महिंद्रा शोरूम आपके पिताजी काम करते थे? जी। कितने दिनों से? 5 महीने से काम कर रहे थे। पिताजी की उम्र क्या होगा? 40 साल। अच्छा, आप उनके साथ रहते थे? मेरे साथ रहता था। अच्छा, क्या करते थे आप? मैं भी वही काम करते थे जो मेरे पापा करते थे। अच्छा, कितने दिन से गए हुए थे? हम लोग 5 महीने से गए हुए थे। 5 महीने से। पैसा वैसा मिला? पैसा नहीं मिला। क्या लोग बोल रहे हैं? बोले पैसा दे दिया नहीं, बोले कि तुम अभी 20,000 रुपये दिए, बाकी पैसा पूरा छोड़ दिए। मतलब अभी नहीं कि बोले 20,000 रुपये लो, ये तब तक अपना पापा का इलाज करवाओ, और बाकी पैसा बाद दे देगा। नहीं दिया अभी। अच्छा, टोटल कितना पैसा होगा उनके पास? अभी उसके पास पैसा होगा 60-70 रुपये मेरे पास बाकी। अच्छा, लेकिन उसमें से केवल 20,000 रुपये आपको मिला? जी। तो पिताजी का तबीयत कब खराब हुआ था? तबीयत खराब हुआ था 8 तारीख को, 7 तारीख को नाइट में खराब हुआ, 8 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती किया हूँ। अच्छा जी। पिताजी क्या नाम है? राम जियावन राम। कहाँ गांव है? गाँव चैनपुर, कैमूर। चैनपुर। पोस्ट? पोस्ट थाना चैनपुर। सब चैनपुर। आप उनके क्या हैं? बेटा। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। अच्छा, क्या कुछ आशंका लग रही है आप लोगों को? हमको यही लग रहा है कि वो मतलब ऑपरेशन यहाँ पेट में दर्द होना है, तो ये इधर भी चीरने और बीच में भी और इधर भी मतलब दागी है, तो उससे पहले मतलब कुछ नहीं बताए, सिर्फ बोले यही ऑपरेशन करना है, पर इधर भी किए इधर भी किए, ये नहीं समझ में आया। इसलिए हमको आशंका है किडनी उतनी का निकलने का। अच्छा, मतलब ऑपरेशन के दौरान लोग किडनी निकाला है? जी। अगर ऑपरेशन अगर किया होता तो पिताजी बच गए होते, लेकिन लोग किडनी निकाली थी, पिताजी फिर कर गए। यही बात ना? जी। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं, हमारा मतलब कुछ मदद होना चाहिए। अच्छा, वहाँ से उचित न्याय मिले, हम लोग यही चाहते हैं। न्याय मिले ना? जी सर। तो ठेकेदार कौन था? ठेकेदार वहाँ का लोकल ही था, अंजनी नाम है वहाँ का। तो वो क्या बोला? वो बोला कि यहीं मतलब यहीं रहने दो, उधर ही मतलब लाश को फुकवा दो, ऐसी बोला। अच्छा। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कल प्रयागराज के घटनाक्रम के बाद ACP पनकी निशांक शर्मा सख्त हो गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च निकाला और जनता से अपील की
कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर बिना पुष्टि के कतई विश्वास न करें और किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल पुलिस को सूचना दें और जो भी भ्रामक सूचना फैलाते हुए पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इसमें थाना पनकी, थाना अरमापुर और सिविल डिफेंस के सहयोगी मौजूद रहे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। पाकुड़ में साइबर अपराधियों ने व्यवसाय प्रवीण जैन को अपना शिकार बना लिया है। दरअसल मामला पाकुड़ हरिडांगा बाजार निवासी प्रवीण जैन का है। बताया जा रहा है कि प्रवीण जैन का लॉयड कंपनी का वॉशिंग मशीन खराब हो गया था। उन्होंने कंप्लेन दर्ज करने के लिए गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकाला। कंप्लेन दर्ज करने के दौरान उनसे 3 बार में 1,24,000 रुपए की ठगी कर ली गई। फिलहाल प्रवीण जैन बैंक पहुंचकर अकाउंट को बंद करा चुके हैं। मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया लॉयड कंपनी की वॉशिंग मशीन रिपेयर करवाने के लिए। टोल फ्री नंबर मैंने गूगल से निकाला था, तो उस टोल फ्री पर नंबर पर कॉल करने के बाद वहाँ से उसने कहा कि 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा करना होगा, वो भुगतान आपको ऑनलाइन करना होगा। तो ऑनलाइन के लिए मैंने प्रोसेस पूछा उसको, तो उसने कहा कि आप क्या यूज करते हैं? हम लोग फ़ोनपे यूज करते हैं। तो बोला फ़ोनपे से ही आप पेमेंट कर दीजिए 10 रुपये का, मैं लिंक भेज रहा हूँ। तो उसने मुझे लॉइन ऑन रख के फिर मुझे कहा कि मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। उसने लिंक भेजा, मैंने लिंक पर क्लिक किया तो सेंड नहीं हुआ पैसा। तो उसने मेरा फ़ोन का 5 डिजिट लास्ट का मांगा, मैंने लास्ट का 5 डिजिट उसको दिया, वो उसने मुझसे फिलअप करवाया उसमें रुपीज़ के जगह में, एंटर अमाउंट की जगह में। उसके बाद उसके नीचे में 10 रुपया लिखवाया। उसके बाद मुझे बोला क्लिक करो, तो हम बोले आपने अमाउंट की जगह 37,102 लिखवाया है, वो तो अमाउंट चला जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं, आपका 10 रुपया ही कटेगा, वो मेरा रजिस्ट्रेशन में जाएगा। 37,102 जो है आईडी बन गया आपका, और इसमें 10 रुपया ही आपका कटेगा। मैंने जैसे डायल किया, उसको क्लिक किया, वैसे मेरे अकाउंट से 37,102 निकल गया। मुझे मालूम हो गया, मैंने उसको कहा कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये पैसा नहीं निकला है आपके अकाउंट से, आप देख लीजिएगा अकाउंट में। तो वो लाइन चूँकि चालू रखा था, इसीलिए हम देख नहीं पाए। मैंने देखा नहीं कि अकाउंट से निकला है कि नहीं। फिर मैं मुझसे दूसरे बार क्लिक करवाया, वो दूसरी बार क्लिक किया तो दूसरी बार भी 37,102 निकल गया दूसरे अकाउंट से। फिर उसके बाद बोला कि नहीं, 10 रुपये अभी तक नहीं कटा है आपका, और ये पैसा भी नहीं कटा आपके अकाउंट से। इतने में मेरे पास मैसेज देख रहा हूँ ऊपर में कि HDFC बैंक से 50,000 की निकासी हो गई। वो मुझसे बोला था कि आप दूसरे बैंक को देखिए, उसमें से 10 रुपये कट गया है क्या आपका रजिस्टर, मैंने बैंक अकाउंट काफ़ी है इस नंबर से। तो मैंने HDFC वाला अकाउंट को सर्च किया, उसी सर्च को उसने ऑनलाइन देख लिया और उससे नेट बैंकिंग के थ्रू 50,000 निकाल दिया। तब मैं तुरंत बैंक आया, बैंक में आकर कंप्लेन किया, कंप्लेन में टोल फ्री नंबर में किया, बैंक को अकाउंट को ब्लॉक करवाया। ये घटना 4:36 से लेकर 4:40 के बीच में हो गई। मतलब अकाउंट से पैसा कितने बार कटा? 3 बार। कितना कटा? 37,102 प्लस 5,000, 50,000। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जैन। इसको लेकर कहीं आवेदन भी दिए हैं क्या? थाना में मैंने आवेदन दिया है, FIR करवाया है, FIR की कॉपी भी मिल गई है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग देखेंगे इसको। बैंक में भी कंप्लेन दर्ज हो गया है, लेकिन कहाँ तक अब होता है। थाने में किसने आश्वस्त किया आपको? थाने में बस थाने में रिपोर्ट लिखाया, थाना में जो इंचार्ज में थे, पदाधिकारी इंचार्ज में थे, उन्होंने ही कहा बस कि मैं दर्ज कर लेता हूँ रिपोर्ट। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। संभल हयात नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर धतरा से लेकर सराय तरीन तक दौड़ते नजर आए अवैध खनन करते ट्रैक्टर ट्रॉली। काफी लंबे अरसे से खनन का कारोबार कर रहा खनन माफिया अधिकारियों की आंख में धूल झोंक अपने काम को अंजाम दे रहा है और रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले में धरती का सीना चीर बिना किसी कार्यवाही के भय से अवैध खनन कर काफी गहरी मिट्टी को ट्रैक्टर ट्रॉली से ढुलाई के कार्य में लगा है। लंबे समय से खनन के कार्य को अंजाम देने वाले खनन माफिया को दांव पेच में भी कम ज्ञात नहीं है, बल्कि इतना खेला कूदा है कि बीते दिनों जब इसके खनन के बारे में खराब वाहन जो कि हयात नगर थाना क्षेत्र के रसूलपुर धतरा की खबर लगी तो अधिकारियों को दिखाने के लिए किसी किसान को मिली निजी कार्य हेतु की परमिशन ले आया और अधिकारियों को भी चकमा देने में नहीं घबराया। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।